हाँ बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा जो जैसे आपने कहा कि इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहता है काफ़ी कुछ, आप सामने नहीं रहते, तो ये कहानी आने के बाद कहीं ना कहीं वो सबकी कहानी बन गई एक तो, क्योंकि लगभग सबके संघर्ष की जर्नी एक जैसी है। और दूसरा क्या हुआ, सबके घरों में, सबके स्पेशली बाहर के अलावा अपने बच्चों ने भी उस तरीके से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू किया। इवन हमारे घर में हमारी इज्जत काफ़ी बढ़ गई। अच्छा, जरा बताइए आपके घर में क्या हुआ? जैसे हमारे बेटे की नज़रों में, और आई थिंक टाइमिंग बड़ा अच्छा रहा क्योंकि हमारा बेटा टीनेजर है अभी, मानस। तो हाँ मानस, तो ये एज बड़ी ऐसी है कि जो माँ बाप के लिए काफ़ी चिंता की एज रहती है। तो आई थिंक ये मूवी का एक बड़ा फ़ायदा तो हमें यही हुआ है कि हमारे घर में मानस की नज़रों में हमारी रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ गई है। अब पढ़ाई करने लगा, अच्छी पढ़ाई कर रहा है आजकल, 10th में है हमको लगा वो ये तो नहीं कि पापा भी तो फेल हुए थे 10वीं 12वीं में। हाँ, लकीली उसने मेहनत वाला वो पकड़ लिया। नहीं, इस बारे में ना एक बात बताता हूँ आपको सर भाई, मुझे ऐसे कुछ लोगों के फ़ोन आए जिन लोगों ने आज बहुत बड़ी स्थिति में हैं वो लोग, और अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका ऐसा बोलना था कि हम जब बड़े हुए तब तक मेरे फादर ने जो स्ट्रगल किया था मुझे पता नहीं था। वो मुझे बोलते थे फादर कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने इतने किलोमीटर साइकिल चलाता था, मैं वहाँ जाता था, खाने को नहीं था, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे कि हमारे पास सब कुछ था। ये मूवी देखने के बाद रात को मूवी देख करके मैं फ़्लाइट पकड़ के रात को सुबह अपने बाप के पास गया थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि वो जो थैंक यू था वो था कि यार अब समझा मैं तुमने क्या किया होगा, अब मेरे को समझ में आया कि तुमने क्या मेहनत की होगी। क्योंकि बच्चे बेजाज नहीं कर पाते ना आज के, अब जिस बच्चे के पास सब कुछ है, अब जो बच्चा शुरुआत से ही बिजनेस क्लास में बैठ रहा है, फ्लाइट में बैठ रहा है, वो नहीं समझ में आ सकता कि किसी आदमी क्या यार पापा आप तो हमेशा पैदल चल के गए, ये बातें बताते रहते हो तुम। तो ये बड़ी कम्युनिटी है जो ये बता रही है कि नहीं, अकेले अपने ही संघर्ष नहीं, अपने पिताजी के संघर्ष, पिताजी के संघर्ष, वो भी सम्मानपूर्ण रूप से देख सके, समझ सके। एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ हुई होगी, ऐसी मेरी हाइपोथेसिस है, बहुत सारे लव बर्ड्स, बहुत सारे तैयारी करने वाले या शादी की इच्छा रखने वाले कपल्स, उनके भी आए होंगे कि साहब हमारी भी ऐसी स्थिति, आप हमारे मम्मी पापा को समझा दो, हम बहुत मेहनत करेंगे। और हमें तो कई ऐसे भी कमेंट्स आए कि बस हमको कोई एक हमारी लाइफ में श्रद्धा मिल जाए जो कह दे जाओ मनोज कर दिखाओ, बस वो नहीं मिल रहा इसलिए नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी मिले। एक श्रद्धा तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, ऐसे बहुत लोगों ने किया। जी बताइए, किस तरह के, आप इंस्टाग्राम पे हैं, किस तरह के इनबॉक्स में आते हैं? अरे इनबॉक्स मुझे इतने लोगों के SMS आते हैं और वो यही बताते रहते हैं फ़ोन करके एक लड़की से प्यार था, उस लड़की ने ऐसा कर दिया है, अब ऐसा कर दिया है, अब आप थैंक यू, अब हमारी हेल्प करिए, हमारा ऐसा कीजिए। अब आपका पुराना जो इंटरव्यू था ललन टॉप वाला, जो गजब का इंटरव्यू था, पता नहीं कैसे वो लोगों को इतना पसंद आया, उसमें एक लाइन मैंने कभी बोली होगी कि मैं लव मैरिज का समर्थक हूँ, तो उन्होंने सब लोगों ने बोला है आप लव मैरिज का समर्थक है ना, तो आप हमारी कराइए। हम पागल हो चुके हैं अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं मनोज और श्रद्धा मैरिज ब्यूरो का इश्तेहार। तो बताइए, अगर कोई शादी को लेके दुविधा में हो, प्रेम को लेके संशय में हो और मनोज और श्रद्धा की काउंसलिंग चाहता हो तो कैसे रीच आउट करें? बताइए श्रद्धा जी। नहीं, अभी मेरे पास काफ़ी बच्चियों के फ़ोन आते हैं, लड़कियों के बहुत सारे आते हैं, जो एक तो वो काफ़ी खुश भी है क्योंकि उनका ये भी उन लोगों का कहना रहता है कि हमेशा प्रेम को बड़ा ऐसे देखा जाता था कि आप डिस्ट्रैक्शन, वक्त की बर्बादी, डिस्ट्रैक्शन। जी, तो अभी वो मतलब आराम से इस बात को कहीं ना कहीं बड़े अच्छे से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और साथ में आगे जो भी है करियर जो भी हो, मतलब नॉट नेसेसरीली UPSC, जिस भी करियर में है उसमें भी साथ में और उसके आगे भी साथ में, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरा, इस तरह के रिक्वेस्ट काफ़ी सारे आ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि कोई कहीं पर फंस जाता है अगर किसी के पापा नहीं मान रहे हैं। जैसे एक बार मुझे अभी स्कूल की कुछ बच्चियों ने इकट्ठा फ़ोन किया और कॉन्फ्रेंस पे अपने एक के पेरेंट्स को लिया हुआ था, तो कि उनको भी समझा दो, वो समझ नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि 1 साल हो गया, आप वापस आओ तैयारी करके। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। और वो एक लड़की जो बोल रही थी तुमको कि पापा ने हमको भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन अब बोलते हैं कि तुम कुछ और नहीं करोगे, मतलब ये गलत बात है, हमने पढ़ने के लिए भेजा तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, दूसरा कुछ क्यों सोच रहे हो, तुम प्यार के बारे में कैसे सोच रहे हो? तो करियर माने करियर। और हाँ बिल्कुल, अलग अलग देखो।